साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अंशु ठाकुर आप लोगों के बीच आज ऐसे मुद्दे को लेके आया हूं जो मुद्दा 2023 या पिछले 2-3 महीने से पूरे भारत का समस्या बन चुका है। आप उत्तराखंड ले लो, आप पंजाब ले लो, आप चंडीगढ़ ले लो, आप दिल्ली ले लो, या फिर आप लोनी गाजियाबाद ले लो, उत्तर प्रदेश के ये कुछ जगह हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से उत्तराखंड में बाढ़ आई, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई, और सबसे बड़ी बात तब हुई जब दिल्ली बाढ़ से डूबी। जो यमुना के पास का दिल्ली का इलाका है, लाल किला वगैरह, राजघाट वगैरह, वो किस तरीके से बाढ़ के पानी में डूब गए, जिसके ऊपर पूरे देश में खूब राजनीति हुई। साहब, राजनीति वाली बात बनती भी है, मीडिया इस बात को उछाले, ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगा कि आखिर ये बाढ़ें क्यों आती हैं। मैं आज बाढ़ के मुद्दे पे आपसे इसलिए आया हूं क्योंकि मैं गाजियाबाद रहता हूं, और गाजियाबाद में एक जगह है करहड़ा, वहां बहुत मशहूर पार्क है, सिटी फॉरेस्ट, बहुत बड़ा पार्क है। वहां कुछ कॉलोनी में कुछ कई हजार घर बने होंगे। आज बाढ़ में वो घर डूबते नजर आए। आज हम लोगों ने पूरे दिन रेस्क्यू किया उन लोगों का, और हजारों लोगों को हमने वहां से बाहर करने का काम किया। स्थानीय लोगों ने इसमें पूरी मदद करी। शासन प्रशासन की तरफ से कुछ मदद नहीं मिली। हाँ, 2-4 पुलिस वाले जरूर खड़े थे, एडीएम साहब, एसीपी साहब आए, अपने नंबर बना के चले गए। जब तक हम थे तब तक एनडीआरएफ की भी टीम नहीं आई, ना ही नगर निगम से कोई मदद मिलने का काम हुआ। गाजियाबाद नगर निगम से जो गाजियाबाद के स्थानीय सांसद माननीय जनरल वीके सिंह साहब हैं, वो भी नजर नहीं आए। जो गाजियाबाद से अभी नवनियुक्त नगर निगम चुनाव में जो सुनीता दयाल भारी मतों से जीतने का काम करी है, वो भी नहीं आए। सुनील शर्मा जी विधायक थोड़ी देर के लिए आए थे, एक बार चक्कर मारा, 1 घंटा रहे और फिर वो वापस चले गए। उसके बाद हमें दिखाई नहीं दी। स्थानीय लोगों ने खूब मदद करने का काम किया, हम लोगों ने मदद करने का काम किया। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग थे, महानगर अध्यक्ष थे, उन्होंने मदद करने का काम किया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे यह जिक्र करता हूं कि आखिर बाढ़ क्यों आती है। क्या नदी का पानी ज्यादा बह जाता है, बाढ़ इसलिए आती है, या हम लोग नदी के क्षेत्र में रहते हैं इसलिए हम बाढ़ से प्रभावित होते हैं। चाहे यमुना नदी की बात करें, चाहे हिंडन नदी के आसपास जो करहड़ा क्षेत्र बसा है उसकी बात करें, जनता जो पब्लिक है वो अपने पूरे जीवन का कमाई लगा के, साहब चाहे 7,000 रुपए गज जमीन हो या 70,000 रुपए गज जमीन हो, वो अपना पूरे जीवन की जमा पूंजी लगा के एक जमीन खरीदने का काम करती है। उससे उस टाइम वंचित रखा जाता है कि यहां पे बाढ़ नहीं आएगा। जो डीलर होते हैं वो नई नई स्कीम देके, नई नई योजनाएं देके अपना जमीन बेचने का काम करते हैं। डीलरों की तो गलती है ही, जो किसानों से जमीन लेके जो डीलर पर डूब क्षेत्र में प्लॉटिंग करने का काम करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, तो भोले भाले लोग अपनी जमा पूंजी लगा के जमीन खरीद के घर बना के लाखों रुपए लगा के घर बनाने का काम करते हैं। फिर 2-4 साल बाद बाढ़ आता है, उनका जीवन तहस नहस हो जाता है, उन लोगों को अपने घर से पलायन करना पड़ता है, जैसे आज उन्होंने करहड़ा से पलायन करने का काम किया। सरकार आती है, 2-4 बार नंबर बना के चली जाती है, हम जैसे लोग जाते हैं, मदद करके आ जाते हैं। लेकिन सच्चाई और वास्तविकता यह है कि जब बाढ़ का पानी जाता है या जब बाढ़ आता है, तो जिन लोगों का वहां जमीन है, जिन लोगों का मकान है, जिन लोगों की रोटी रोजगार है, वो लोग साहब पूरी तरीके से तहस नहस हो जाते हैं। उनका जीवन बिखर जाता है। जो एक सपना होता है जीवन का, वो तहस नहस हो जाता है। आखिर में जो पूरी जिम्मेदारी बनती है वो मेरे नजरिए से सरकार की बनती है। मान लीजिए अगर किसान से डीलर ने जमीन खरीदी और पब्लिक को फंसा भी लिया, डीलरों ने, पब्लिक ने पैसा देके रजिस्ट्री कराया, लेकिन जब साहब जो रजिस्ट्री होती है वो सरकारी संस्थान ने तहसील में ही होती है, और वो जो रजिस्ट्री होती है उन रजिस्ट्री में सरकार को टैक्स जाता है। तो जब सरकार को पता है कि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ये डूब क्षेत्र है, या प्लॉटिंग करना मना है, या एलएमसी क्षेत्र है, तो वहां सरकार किस हैसियत से रजिस्ट्री करने का काम करती है, जब अंत में जिस तरीके से शासन प्रशासन के लोग जनता को ही दोष देने का काम कर रहे थे, डीलर को ही दोष देने का काम कर रहे थे कि आप लोग डूब क्षेत्र में प्लॉटिंग कर रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि आप लोग डूब क्षेत्र में रहने का काम कर रहे हैं। तो साहब, जनता अगर गलती कर रही है, डीलर अगर लालच में जनता को धोखा देके प्लॉट रजिस्ट्री करवा रहा है, पैसा कमाने का काम कर रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार तो डीलर से बड़ी चोर है। अगर सरकार उस टाइम रजिस्ट्री ना करे या प्रतिबंध लगा दे कि बाढ़ क्षेत्रों पे हम यमुना के आसपास या हिंडन नदी के आसपास हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे, तो सारी बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार इस बारे में नहीं सोचती। असली समस्या यह है कि जो सरकार है वो चोरी, जो हमारे सरकार में लोग बैठे हैं चोर हैं।
इन्हें बस पैसा चाहिए, चाहे कहीं से भी आ जाए। जनता बाद में जिम्मेवार होगी। किसी भी तरीके से आपदा आती है, किसी भी तरीके से बाढ़ आती है, तो अंत में जनता दोषी होगी और जनता को मुआवजा के नाम पे सुनने मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, भागदौड़ मिलेगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं, जिस तरीके से मुझे लगता है कि अंततः जो दोष है, जो जिम्मेदारी है, जिसकी गलती है, वो सरकार की है। अगर आप मेरी वीडियो से सहमत हैं तो इस वीडियो को आगे भेजने का काम करें और इस पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है। जय हिंद, जय भारत।